गांव की सास और शहर की बहू। एक घने से जंगल के पास में एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा गांव रहता था। उसी गांव में पैदा होने वाली शारदा अपने दोनों बेटों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करती थी। उसका पति बहुत साल पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था। वो अपने दोनों बेटों को बहुत मेहनत करके पाला करती थी। कभी अपने पिता की कमी उनको महसूस न होने दिया था। शारदा के बड़े बेटे का नाम मोहन था और मोहन अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था। जैसे तैसे करके वो अपने बेटे के पढ़ने के लिए सारे इंतजाम करके उसको शहर भेज देती हैं और मोहन वहाँ अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार कर बैठता है। एक दिन अपने घर और गांव को बताने के लिए वो उस लड़की को अपने साथ गांव लेकर आता है। माँ, उठो, जल्दी से देखो कि कौन आया है। अरे मोहन, तू आ गया बेटा। इतना जल्दी तुझे छुट्टी भी मिल गई। और ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर है। माँ, ये प्रिया है। हम दोनों मिलकर ही पढ़ा करते थे और इस साल हमारे कैंपस इंटरव्यू में हम दोनों को एक ही कंपनी में जॉब भी मिल गई है। अरे बेटा, ये सब तू अंग्रेजी में ही बता रहा है तो मुझे कैसे समझ आएगा। लेकिन ना, तेरा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि तू कोई बहुत अच्छी खबर सुना रहा है मुझे। अरे माँ, भाई बता रहा है कि उसको नौकरी मिल गई है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या नाम बताया था तूने इस लड़की का? प्रिया ना? बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है। हाँ। अरे प्रिया नहीं है माँ, प्रिया। मैं इस लड़की से शादी भी करना चाहता हूँ। अरे भैया, मैं तो देखते ही समझ गया था। वैसे सच में बहुत खूबसूरत है हमारी भाभी। ये लीजिए भाभी, अभी अभी पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। बहुत मजेदार आम है। एक बार खाएंगी ना तो छोड़ नहीं पाएंगी। वैसे ये सब कुछ शहर में कहाँ मिलेंगे आपको? नहीं नहीं, मुझे आम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं है बेटी। इतना दूर से सफर करके आए हो ना तुम लोग। चलो चलो अंदर चलो, मैं बस अभी खाना तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर शारदा जल्दी जल्दी अपने रसोई घर में जाती है। 2 ही मिनट में वापस आकर कहती है, अरे आदित्य, क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और अच्छी सी मुर्गी काट कर लाओ। मैं बहुत अच्छा कुछ बनाकर खिलाऊंगी इनको। अरे नहीं माँ, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही गांव बताने के लिए इसको साथ लेकर आया था। अब इसको थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, कह रही है घर चले जाएंगे, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच में हुई सारी बात उसका छोटा बेटा आदित्य उसको बताता है। अरे माँ, वो शहर से आई है ना, तो उसको हमारा गांव और घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हम भी। इसीलिए उसने कह दिया था कि ऐसे घर में तो वो कदम भी नहीं रखेगी। वो सारी बातें सुनकर शारदा कुछ नहीं कही थी, बिल्कुल चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद मोहन के पास से एक चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि वो प्रिया से बहुत प्यार करता है और उन दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन माँ और भाई उनके पास आए। ये उसकी पत्नी प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए उन सबको आने से वहाँ मना कर दिया था। बस इतना लिखा था उसमें, जो कि उसके छोटे भाई आदित्य ने पढ़कर अपनी माँ को सुनाया था। अच्छा, उस लड़की को छोड़ नहीं पाया वो, और हमें छोड़ने का मन हो गया उसका। शहर में पढ़ने के लिए भेजा था ना तूने माँ, देख लिया ना अब कि उसकी पढ़ाई ने कैसे संस्कार दिए हैं उसको। अरे जाने देना बेटा, उसकी खुशी ही तो हम लोग भी चाहते हैं ना। कहीं भी हो, खुश रहे बस। ये कहती हुई शारदा अपने बड़े बेटे को और उसकी बहू को पूरे दिल से सुखी रहने का आशीर्वाद देती है और हमेशा अपने दिल में उनकी भलाई ही चाहती है। इसके कुछ ही दिन बाद शारदा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। बेटा आदित्य, तू भी शादी कर लेना बेटा। मेरे जीते जी तेरी भी शादी देख लूंगी और खुशी खुशी तेरे पिताजी के पास चली जाऊंगी।
अच्छा, इतनी जल्दी भी क्या है तुझे? कुछ दिन और रह जा। बाबूजी के पास तो कभी न कभी जाना ही है। हमेशा मजाक ही सूझता है तुम्हें तो। अपने भाई को देखो, अच्छे से पढ़ लिख कर कितनी अच्छी लड़की को उसने शहर में ही शादी कर ली, और देखो ना कितना खुश जी रहा है। हाँ हाँ, शहर की लड़की से शादी तो कर ली है उसने, लेकिन ये किसको पता कि खुश है कि नहीं। कितनी प्यार से पाला पोसा था तूने उसको, लेकिन जन्म देने वाली माँ है इतना तो सोचा क्या उसने? दोबारा कभी ना उसकी बात मेरे सामने मत करना माँ। ऐसे ही जब भी आदित्य की शादी की बात होती थी तो उन दोनों के बीच ऐसी ही बातें होना मामूल हो गया था। आदित्य अपने ही गांव में 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था। उसके बाद अपनी ही जमीन में वो खेती बाड़ी करता था और अपनी माँ के कामों में पूरी सहायता किया करता था। आदित्य को अपनी माँ और उसके काम के सिवा दूसरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन शारदा को अपने छोटे बेटे आदित्य की हमेशा चिंता रहती थी। शारदा ने अपने गांव और पड़ोस के गांव में भी उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी थी, लेकिन आदित्य हमेशा किसी न किसी बहाने से शादी के लिए इनकार कर देता था। आदित्य को हमेशा ये डर लगा होता था कि अगर शादी करके आने वाली लड़की उसके माँ का ध्यान नहीं रखेगी तो क्या होगा। इस डर से आदित्य हमेशा कोई न कोई बहाना करता और शादी से इनकार कर देता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। उन्हीं की खेती में पिकी कुछ सब्जियां लेकर शारदा बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। सारी सब्जियां बेचने के बाद वो घर वापस हो रही थी। उसके सर पर उन सब्जियों की टोकरी रखे वो पैदल ही चली आ रही थी कि उसके सामने से एक लड़की स्कूटी पर जा रही थी, जिसकी लाइट शारदा के आंखों में पड़ने लगी। उस रोशनी से शारदा की आंखों में कुछ नजर नहीं आया था। बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था, जिससे वो चल नहीं पाई और रास्ते में ही गिर गई थी। शारदा को देखकर वो लड़की फौरन ही अपनी गाड़ी पास रोक देती है और वहाँ पर आ जाती है। शारदा के पास बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है, अरे रे, ये क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती बेटी। तो क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आप मेहनत क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं बेटी, मेरा बेटा भी है। सारी खेती का काम, सारे घर के काम वो खुद करता है। मैं तो बहुत मना करती हूँ ये सब करने से, लेकिन पगला सुनता ही नहीं। सब कुछ वही कर देता है। मैं तो बस कभी कभार ऐसे कुछ काम कर लेती हूँ, छोटे मोटे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। अरे अरे नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अरे कोई बात नहीं है माँ जी, आप मेरी भी माँ जैसी ही है ना। बेटी, तुम और तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? वो लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम अक्षरा है। इतना कहकर वो शारदा को उसके घर के पास छोड़ देती है। आदित्य तब घर के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनकर वो घर से बाहर आ गया था। अपनी माँ की हालत देखकर वो बहुत घबरा गया था और फौरन ही घर के अंदर ले जाकर चारपाई पर लेटा देता है। अपनी माँ को सही सलामत घर पहुँचाने के लिए अक्षरा को बहुत सारा धन्यवाद कहता है और अक्षरा भी आदित्य से अपना परिचय कर लेती है। मेरा नाम अक्षरा है और मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत ज्यादा पढूं, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम भी अक्षरा रख दिया था। बहुत ही मेहनत करके मुझे पढ़ाया करते थे और मैं हॉस्टल में रहकर बहुत अच्छे से पढ़ा भी करती थी। महीने में एक बार वो मेरे पास आया करते थे। पूरे महीने जितनी मेहनत करके उन्होंने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे ही मेरे पढ़ाई के लिए खर्च कर दिए थे। इसीलिए उनकी मेहनत की लाज रखने के लिए मैंने भी खूब मन लगाकर पढ़ा था। कुछ महीने मैंने शहर में ही काम भी किया था, लेकिन एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ अब भगवान को प्यारी हो गई है। तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने क्या बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने अपना गांव यानी जहाँ पैदा होकर जहाँ बड़ी थी उसी जगह को छोड़कर कहीं और रहने लगी।
मेरे पिताजी को भी इस बात का बहुत दुख था, इसीलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी और जो कुछ भी मैं यहाँ रहकर कर पाती हूँ वो सब कर रही हूँ। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे मन में इतना सारा प्यार देखकर पता नहीं ये सब तुमसे कहने का मन कर रहा था और मैंने कह दिया। इतना कहकर अक्षरा वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब कभी भी उस रास्ते पर जाने का अक्षरा को कोई काम होता था तो वो शारदा के घर चली जाती थी और शारदा से बातें किया करती थी। शारदा को अक्षरा बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन अपने बेटे आदित्य से शारदा ने ये कहा कि उस लड़की से वो शादी कर ले। अरे माँ, तेरी मति मारी गई है क्या? वो लड़की कितना पढ़ी लिखी है। क्या सोच रही हो माँ तुम भी ना? इस बार तो तूने कह दिया माँ, लेकिन आइंदा ऐसी बातें कभी मत करना। हम लोग उस लड़की के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, अगर ये बात उसको पता चल गई ना तो बहुत दुख होगा उसको। घर के बाहर ही खड़ी अक्षरा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और बिना देर किए वो फौरन ही घर के अंदर चली आती है। अरे आदित्य, इसमें गलत ही क्या है? हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा तो है, लेकिन मैंने इतना सारा पढ़ लिया है, इसके कारण मेरे पिताजी भी मेरा रिश्ता किसी शहर के लड़के से करना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं अपने पिताजी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरी शादी तुमसे ही हो गई तो मुझे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश भी हूँ। इस तरह अक्षरा अपने मन की सारी बात बहुत ही खुशी खुशी आदित्य को बताती है। पहले तो आदित्य इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन अक्षरा ने अपने पिता से भी बात कर ली थी और शादी के लिए अपने पिता को भी मना लिया था, जिससे उन दोनों की शादी बहुत ही खुशी खुशी हो जाती है। शादी के बाद अक्षरा अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन अक्षरा उनके खेत में एक शेड था जिसके अंदर स्टोर रूम था और उसने देखा कि उसकी जमीन पर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है और उस दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लगाई हुई थी, जिसे देखकर वो अपने सास के पास जाकर पूछती है कि उसके अंदर क्या रखा है। अरे वो, उसमें तो कुछ नहीं है बेटी। इतना समझो कि तुम्हारे ससुर जी की छिपाई हुई सारी की सारी जायदाद है उसमें। उनको बचपन ही से एक शौक था, जो कोई भी खेती में या फिर कई बाजार में जंगलों में जाते थे तो उनको जो पत्थर अजीब और अलग तरह लगते थे ना, उन सारे पत्थरों को लाकर जमाया करते थे और इस कमरे में डालकर छिपा दिया करते थे। लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर चले गए ना, तब से ये दरवाजा कभी नहीं खुला है बेटी। शारदा के ये सब बताने के बाद अक्षरा ने सोचा कि उस कमरे के अंदर क्या रखा है वो देखेगी। देखने के बाद उसे पता चला कि वो सारे पत्थर बहुत ही कीमती हैं और उनका दाम जवाहरात से कोई कम नहीं था। वो पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर थे, लेकिन उसकी सास को ये बात का अंदाजा नहीं था, जिस कारण वो सारे कीमती पत्थर उसी कमरे में छोड़ दिए थे। फिर ये बात अक्षरा अपने पति आदित्य को बताती है। आदित्य से ये सब बताती है कि वो पत्थर कितने कीमती हैं और उनका दाम कितना अच्छा मिलता है मार्केट में। इतना ही नहीं, उसने एक सिटी के बहुत बड़े कंपनी वालों से बात भी की थी कि इन पत्थरों का दाम इनको बहुत अच्छा दिया जाए। इस तरह वो सारे पत्थर वो उन लोगों को दे देते हैं, जिसकी कीमत शारदा को बहुत ही ज्यादा मिली थी। उसके पति के छिपाए उन पत्थरों से उनका नसीब ही बदल गया था। वो गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो गए थे। ये बात किसी तरह उसके बड़े बेटे मोहन और उसकी बहू को पता चली थी। वो दोनों उनके घर आ जाते हैं और प्रिया अपने सास के पैरों पर गिर जाती है और उससे माफी मांगती है। शारदा एक बहुत ही अच्छे मन की औरत थी। उसने दिल से अपनी बड़ी बहू को माफ कर दिया था। फिर ये सब कुछ जिसकी वजह से हुआ, यानी कि उसकी छोटी बहू अक्षरा को उसने प्यार से गले लगा लिया था। परिस्थितियों को देखकर या फिर उनका पैसा देखकर लोगों की इज्जत करने वाला बहुत ही स्वार्थी कहलाता है। पैसों की लालच में अगर लोग अपनों से रिश्ता तोड़ देंगे तो उनको तो हमेशा दुख ही मिलेगा और आखिर में अकेलापन ही मिलेगा। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।